मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है, तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है। जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया, तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया। इनकी यह जलन तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। यह लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन तुमसे बदला लेने की इस आग ने इन्हें अंदर से इतना अंधा कर दिया है कि यह अपने सामने छिपी सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे। यह लोग देख नहीं पा रहे कि तुम पर स्वयं परमात्मा का हाथ है। जिस तरह गर्म लोहे पर हाथ लगने से जो निशान बनता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे होने मात्र से इन लोगों के मन पर निशान बन चुके हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रहे हैं। वे लोग तुम्हारे बारे में सोचकर खोखले हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख तो बहुत दूर की बात है, उनका जीना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारी कामयाबी को देखकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी, वह अब सच हो रही है। यह पापी लोग धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बारे में किसी बड़े पंडित से पूछा जा रहा है, तुम्हारी कुंडली देखने की कोशिश की जा रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। मेरे बच्चे, इन लोगों की नजरें अब तुम्हारे घर परिवार पर भी हैं। तुम कब, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानना चाहते हैं ये लोग। इसलिए थोड़ा सावधान रहो। ब्रह्मांड खुद यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे आसपास कोई पुरुष है जो तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। पूरा दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचता है। इसके मन में बार बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, और इसी कारण से आजकल इसे सिर में थोड़ा दर्द भी रहने लगा है। यह तुमसे कोई पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद तुम्हें अब तक छू तक नहीं पाया है। यही चिंता इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी जलन है, और इसलिए अब यह पंडित से तुम्हारे बारे में जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी से तुम्हारे खिलाफ चाल चल सके। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि यह इंसान कौन है। यह वही व्यक्ति है जो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, तेरी इस माँ के होते हुए किसी की क्या औकात जो तुम्हें छू भी सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन इन लोगों को तुम हमेशा बुरे ही नजर आओगे। इनकी नजरों ने आज तक तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ने की सोची। इनकी काली आंखें तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। लेकिन यह वादा है मेरा कि इनकी वही काली आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी को देखने के सपने देख रही हैं, वही एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। आज जिन सुख के पलों को देखकर ये लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं, उन्हीं सुख के पलों को दुख के बादलों में बदल दूंगी मैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी इस माँ ने ठाना है कि तुम्हें सफलता के उस शिखर तक पहुंचाना है, जहां से इन सभी को अपनी असली औकात पता चलेगी। संगीत तुम्हारे साथ रहने वाली दैवीय शक्तियां तुम्हें हर पल इन बुरे लोगों से बचाती आई हैं। तुम्हारी हर जरूरत के वक्त उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम स्वयं एक दैवीय अंश हो।
और वह तुम ही हो मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दैवीय शक्तियों का हाथ है, वरना हर किसी को ये संदेश नहीं मिलते। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी कारण तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम तो उन लोगों से बात तक नहीं करना चाहते, पर वे तुम्हें रुलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई दे जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है मेरे बच्चे, इसलिए कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से, तो कभी पंडित से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई, तब तब तुम्हारी पुकार को सबसे पहले तुम्हारी इस माँ ने सुना। यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। अब चाहे ये लोग तांत्रिक बुलाएं या पंडित को तुम्हें धूल में मिलाने की साजिश करें या तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। एक एक करके तुम्हारे सभी दुश्मनों को डोट झुका दूंगी कि भाई हम तो बदमाश लोग, चलो इस शरीफ का फायदा उठाओ, इसको टारगेट करो, इसको बदनाम करो। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज्यादा करी गई है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेली है। कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 25 साल भी हो सकता है। तो आप जो है मुझे यहाँ पर लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं और काफी लंबे अरसे से आप लोग जो है इस एनर्जी में थे और माता रानी से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। माता रानी से आप न्याय मांग रहे थे। यह एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में है, आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है तो सिर्फ अपने माता रानी का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करते हैं और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके माता रानी देख रही है। कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेली और उसके बाद में भी आप भी फलो की एनर्जी में है। अब जो इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है, वह कभी से किसी से द्वेष, लालच, निंदा यह सब चीज उसके अंदर नहीं होती। तो माता रानी आपसे बहुत खुश है, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी है, बहुत करस पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे, जहां पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको यह लगता था जैसे ना बिना पहिया की गाड़ी मेरी चल रही है, जबरदस्ती धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो। बट उसके पीछे से आपके जो रीजन होते हैं ना, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा, कुछ नहीं आपको पास्ट में पता था। बट अब जो है बियॉन्ड लूजन की एनर्जी में आप है, आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि यह जो भ्रम क्रिएट हो रहा है कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। आप एक राजा जैसे इंसान हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप बहुत रोबदार पर्सनालिटी है। रोबदार पर्सनालिटी क्या होती है? अब यह नहीं है कि जिसके पास धन माया होती है, अत होती है, वही पैसे वाला ही रोबदार होता है। ऐसा नहीं होता। जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, वह होता है रियल राजा। आप एक राजा के समान है। आपकी बातों को आपके जो शत्रु बने लोग हैं, वह भी आपको एडमायरिंग जनन पर्सन है। तो यह अंदर आपके अथॉरिटेटिव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। यह जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यहाँ पर एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला, कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में
आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपको एक लर्निंग फेज मिलता है, आपको एक हरमिस मिलता है जहां पर आप अपने आपको जाने की एक्चुअल में मेरे साथ यह हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं कौन हूँ। वहाँ पर हर्मिटियन की तरफ से स्पिरिचुअल पाथ आपको दिया जाता है, आप उसको लर्न करो और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, एनर्जी आती है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप काफी टाइम पहले लंबे फेस में थे, आप हार्मिस में थे, तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा। स्पिरिचुअल गुरु कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वह आपका एक लर्निंग फेस था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर है, आप बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ बीइंग है और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है और लोग यह जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके भवन में टावर क्रिएट करे हैं, आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बन करके आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपका साइकिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इनटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इनटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है, बट आप जो है एक अच्छे अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। आपके साथ यह चीजें हुई, बट आई मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में है, आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल आप आत्मा है और आप दबते नहीं है। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं, दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे को दृढ़ रखना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं तब सफलता सबसे करीब होती है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो आपको जल्द ही अपनी मेहनत का परिणाम दिखने लगेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने डर को छोड़ना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बस अपने मन को मजबूत रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें। आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आपको बस अपने अवसरों को पहचानने की जरूरत है और उन पर पूरी मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अब समय है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। यह बदलाव जरूरी है क्योंकि यही आपको उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने डर को छोड़ना होगा। कई बार हम अपने ही डर और शंकाओं में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगी। आपको केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है और उस पर भरोसा करना है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए अब किसी भी तरह के संदेह और डर को छोड़ने का समय आ गया है। आपने अपने जीवन में जो भी सीखा है उसे अपने भविष्य के लिए उपयोग करें। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आपने किसी चीज में असफलता देखी है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। असफलता केवल एक सबक होती है, न कि अंत। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। केवल सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसके लिए मेहनत न करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो वह चीज आपकी ओर जरूर आकर्षित होगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने प्रयासों में ईमानदार और निरंतर बने रहें। आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से बचना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे, जो आपको यह महसूस कराएंगे कि आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन आपको यह समझना
होगा कि उनकी सोच उनके अनुभवों और सीमा